इंग्लिश में बहुत से ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस होते हैं जिन्हें नेटिव स्पीकर्स, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, नेटिव स्पीकर्स जिस तरीके से बोलते हैं और हम उन सेंटेंसेस को जिस तरीके से बोलते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। हालांकि बोलने का तरीका हमारा भी सही हो सकता है, उनका तो सही है ही क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जिन सेंटेंसेस को हम इस तरह से बोल रहे हैं उसे नेटिव स्पीकर्स इस तरह से बोल रहे हैं, तो हम भी उन सेंटेंसेस को कॉपी कर लें और अपनी इंग्लिश को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएं। तो आज की इस वीडियो में इस तरह के फ्रेजेस, सेंटेंसेस को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से वीडियो को देखिए और इन सेंटेंसेस को रट लीजिए और जब मौका मिले तो इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करिए। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, चलो आज मिलते हैं। चलो आज मिलते हैं, इस सेंटेंस को हम किस तरह से बोलते हैं? लेट्स मीट टुडे। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेट्स मीट टुडे। लेकिन नेटिव स्पीकर्स इस सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं? लेट्स कैच अप टुडे। लेट्स कैच अप टुडे। तो अब आप क्या करिए, अगर आपको ये सेंटेंस बोलने की कहीं पे जरूरत पड़े तो कोशिश करिए कि आप भी बोलें लेट्स कैच अप टुडे। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, बेवकूफ मत बनो, डोंट बी अ स्टूपिड। इस सेंटेंस को नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं डोंट बी अ जर्क। डोंट बी अ जर्क। ये सेंटेंस आपने इंग्लिश मूवीज में कई बार सुना होगा। अब आप भी इस सेंटेंस को यूज करने की कोशिश करिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी। नेटिव स्पीकर्स कहते हैं आई एम ब्रोक। मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक। इस सेंटेंस को नेटिव स्पीकर्स कैसे कहते हैं? आई मेस्ड अप या फिर आई स्टूड अप। इनमें से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं जब भी आपको कहना हो कि मैंने गलती कर दी। मैंने उससे बात की, इस सेंटेंस को हम कहते हैं आई स्पोक विद हिम। आई स्पोक विद हिम। या फिर हम इस तरह से भी कहते हैं आई टॉक टू हिम। आई टॉक टू हिम। इस सेंटेंस को नेटिव स्पीकर्स जनरली इस तरह से कहते हैं आई हैड अ वर्ड विद हिम। आई हैड अ वर्ड विद हिम। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कहना है कि कल मेरी अपने पापा से बात हुई, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोल सकता हूं? आई हैड अ वर्ड विद माई डैड यस्टरडे। मैं आपको वापस कॉल करता हूं। जैसे कई बार आप किसी काम में बिजी हैं तो ऐसे आप कह देते हैं, किसी का कॉल आया, आप बिजी हैं, आपने कह दिया आई विल कॉल यू बैक। इस सेंटेंस को नेटिव स्पीकर्स किस तरह से कहते हैं? आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू यू। इस सेंटेंस को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से नेटिव स्पीकर्स कहते हैं आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स। मैं नहीं समझा। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ पढ़ा रहा है और आपकी समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से कहते हैं ना, आई डिडंट अंडरस्टैंड। इस बात को नेटिव स्पीकर्स कैसे कहते हैं? आई डिडंट गेट इट। गेट का यूज करते हैं, आई डिडंट गेट इट। और अगर समझ में आ गया तो हम कहते हैं आई अंडरस्टूड। नेटिव स्पीकर्स कहते हैं आई गॉट इट। मुझे मैसेज कर देना, सेंड मी अ मैसेज। नेटिव स्पीकर्स कहते हैं टेक्स्ट मी। अगर हमें कहना है मुझे बहुत भूख लगी है तो हम जनरली इस तरह से कहते हैं आई एम वेरी हंग्री या आई एम वेरी एपेटाइट। इस बात को नेटिव स्पीकर्स कहते हैं आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। आप किसी के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको कहना है मैं बिल पे कर दूंगा, तो आप कहते हैं आई विल पे द बिल। इस बात को नेटिव स्पीकर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहते हैं इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी मतलब मुझ पर छोड़ दो, इट्स ऑन मी। मैं आपको समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड यू। नेटिव स्पीकर्स यहां पर जनरली अंडरस्टैंड की जगह पर फील वर्ड का यूज करते हैं, आई कैन फील यू। जब हमें कहना हो कि मैं आपसे काफी समय से नहीं मिला हूं, इस बात को जनरली हम कैसे कहते हैं? आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस या फिर आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग या फिर वी हैवंट मेट फॉर अ लॉन्ग। इन्हीं तरीकों से तो कहते हैं। इस बात को एक छोटे से फ्रेज में नेटिव स्पीकर्स कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। आज की पार्टी के बारे में किसी को बताना नहीं, यानी कि आज की पार्टी के बारे में चुप रहना, किसी को बताना नहीं, इन्फॉर्म मत करना। प्लीज कीप साइलेंट अबाउट द पार्टी टुनाइट या फिर प्लीज कीप क्वाइट अबाउट द पार्टी टुनाइट। आपको जान के हैरानी होगी कि नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं। वो कहते हैं मम्स द वर्ड अबाउट द पार्टी टुनाइट। मम्स द वर्ड।
प्लीज कीप साइलेंट की जगह पर मम्स द वर्ड। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। आप भी इसे यूज करने की कोशिश करिए। आप फैसला कर लीजिए, आप फैसला कर लीजिए। टेक योर डिसीजन, टेक योर डिसीजन, इस तरह से हम कहते हैं। और नेटिव स्पीकर्स कहते हैं मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया तो सीखा है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सेंटेंस है जिसे हम थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं और नेटिव स्पीकर्स अलग तरीके से बोलते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाया जा सके। और कोरोना का टाइम है, आप नेगेटिव न्यूज से बचें, अपने आप को घर पे सेफ रखें और कम से कम घर से बाहर निकलें। जब बहुत अर्जेंसी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कोई काम, तभी बाहर निकलें। और निकलें तो हमेशा मास्क के साथ में और सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखिए। आप कहीं भी टच करें, कोई भी काम करें, आपके हाथ जहां भी इन्वॉल्व हो, सैनिटाइज अपने हाथों को जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।